भाई मेरी मैम ने क्या करा, गाना बंद करवा दिया आधे में। मैं गाना गा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, मैं बह चुकी हूँ फ्लो में, मैं मूवमेंट में हूँ। और Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So, it's a get ready with me for a wedding, but with a twist. Yeah, I'll be sharing a little weird and embarrassing story of my college fresher days. So, stay tuned with me for a few next minutes. अभी मैंने स्किन पर कुछ नहीं लगा रखा है, मैंने बस अपना स्किन केयर किया है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेकअप बाय अप्लाइंग द सनस्क्रीन। मैं यहाँ पर फॉक्स टेल की SPF 70 सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ एंड गाइज दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। इसका टेक्सचर इज़ लाइक सो क्रीमी, इट ब्लेंड सो ईजली विदाउट एनी वाइट कास्ट। और गाइज इसमें नाइसिनामाइड भी है, सो या with little skincare I can say. So it's going to be a wedding appropriate makeup, तो हम थोड़ा सा तड़कता भड़कता मेकअप करने वाले हैं। So first I'm going to apply my absolute favorite ELF Power Grip Primer. Oh god, I'm loving it seriously. इससे आपका मेकअप ना बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करता है, बहुत ज़्यादा देर तक। The thumb rule is after applying the primer, leave it for 2 to 3 minutes so that वो set हो जाए। You know the most funny thing about this storytelling and all of this, मेरे relatives offend हो जाते हैं। Yeah, मेरे relatives ये videos देखते हैं, वाओ ना, और they offended। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको क्रश का मतलब पता कैसे है? आपके टाइम पे तो क्रश व्रश होता नहीं था, आपको कैसे पता है क्रश क्या होता है? समझ रहे हो गाइस? So after offending my relatives, let's get into the story guys. जब से मुझे लॉरियल का इनफेलेबल टिंटेड सीरम मिला है, आई डोंट नो, आई एम इन लव विद इट और मैं यही अप्लाई करने वाली हूँ गाइस। इट्स सो गुड, इट ब्लेंड सो नाइसली। इट ऑल स्टार्टेड इन सेकेंड ईयर। इट ऑल स्टार्टेड इन सेकेंड ईयर। मैं सेकेंड ईयर में आई और उसके बाद क्या हुआ, मेरा कॉलेज टाइम पर मैं लाइक बहुत ही, स्कूल टाइम पे तो मैं बहुत हरामी टाइप की रही हूँ, बट कॉलेज टाइम में लाइक मैं बहुत सीधी साधी सी चुप चुप रहने वाली लड़की। और मैं स्कार्फ भी बांधती थी तो बहुत जैसे डिसेंट लगती थी कॉलेज में ना भाई। मतलब पल के भी उठा दी तो ऐसा लगेगा ओ भाई शर्मीली लड़की अब क्या हुआ, ओके आई एम गोइंग टू यूज माई फिंगर्स टू ब्लेंड इट बिकॉज इट ब्लेंड्स नाइसली विद द फिंगर्स। सो अब क्या हुआ, मेरी हमें फ्रेशर देनी थी बिकॉज वी आर इन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर आ रहा है और हमें उनको फ्रेशर देनी है। सो हमारे फ्रेशर में ना एंकरिंग की जिम्मेदारी मुझे दे दी क्योंकि मैं थोड़ी बोलने में सही थी। और आई डोंट नो मैम को क्या लगा, हमको लगा बहुत ही डिसेंट टाइप की लड़की है भाई, बढ़िया इसको ले लो, ठीक है। अब ठीक है, फिर हमारे साथ चाहिए था एक लड़का जो मेरे साथ एंकरिंग करे। अब मुझे लगा कि कोई भी आके मेरे साथ करवा दें एंकरिंग, बोला उससे जाएगा नहीं। तो हमारी क्लास में एक हरामी टाइप का लड़का था, थोड़ा सा मतलब हरामी टाइप का, बोलने चालने में ऐसा था, मतलब बहुत गाली वाली देना है वो सर। आई हेटेड हिम सीरियस, आई डोंट लाइक हिम। बट मुझे लगा यार कर तो यही सकता है, तो मैंने उसका नाम बोल दिया। अब मुझे उससे बात भी करनी पड़ी इसलिए, ठीक है। तो ठीक है, मतलब एंकरिंग वैंकरिंग के लिए वो परफेक्ट था मतलब मेरे साथ। सो गाइज ये ब्लेंड हो चुका है एंड यू गाइज कैन सी द शाइन ऑन माई फेस। बहुत मिनिमल है, बहुत लाइट वेट है, गो फॉर इट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द Maybelline Instant Age Rewind Concealer to hide some of my dark spots. So what happened next? अब फ्रेशर थी, ऑब्वियसली फ्रेशर में स्कार्फ तो बनूंगी नहीं, साड़ी पहननी पड़ेगी, तो साड़ी पे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भी लाइक पिंक साड़ी पहनकर जल परी बनकर बाल वाल खोलकर एंट्री हुई मेरी कॉलेज में। सब देख रहे थे भाई मेरे को, मज़ा आ गया। उसके बाद क्या हुआ, एंकरिंग स्टार्ट हुई। हमने बहुत ही तमीज़ के तरीके में एंकरिंग करी जो करनी ही थी। और
वो मेरे से कितना भी ऑपोजिट था, बट एंकरिंग में हम ट्यून कर रहे थे परफेक्टली। अब हुआ क्या, यू नो, अब हम इसको ब्रश से ब्लेंड कर रहे हैं कंसीलर को। क्या हुआ, लाइक एंकरिंग चल रही है, मस्त चल रही है। अब मुझे कॉलेज में हम फ्रेशर दे रहे हैं, फ्रेशर पार्टी दे रहे हैं, तो मुझे गाना गाना था। ओ हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे मेरी आवाज़ कैसी भी हो। सो तो मैंने एक गानों की प्रिपरेशन कर रखी। सो मैंने गानों की प्रिपरेशन कर रखी थी विद अ गाय जो मेरा ही क्लासमेट था, और हम दोनों ने लाइक मस्त एक पुराने गाने और उसका कॉम्बो बना के कर रखा था। अब क्या हुआ, जो हमारे कॉलेज के दैट वाइस प्रेसिडेंट समथिंग है, वो भी थे फ्रेशर में, मैं भी थी, ठीक है, और हम दोनों गाना गा रहे हैं, और हमारा गाना है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। पहला गाना ये था। दूसरा गाना था कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं। सो आई डोंट नो, मतलब हाउ वुड आई से दिस। मेरा कॉलेज इस दुनिया का सबसे बर्बाद और सड़ा हुआ कॉलेज था, बिल्कुल वाहियात। बट मुझे नहीं पता था उसमें जो पढ़ रहे हैं ना, जो टीचर्स हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट, उनकी सोच भी एकदम घटिया होगी। व्हाट हैपन नेक्स्ट, हम दोनों गा रहे हैं, और भाई मैं जो हूँ ना, मैं भूल गई कि मेरी एक डिसेंट और डिसेंट पर्सनालिटी है कॉलेज में, मैं भूल चुकी हूँ। और यू नो व्हाट जस्ट हैपन विद मी, मैं बिल्कुल गाना गाते गाते डांस की फॉर्म में चली गई हूँ, और बिल्कुल आई कांटेक्ट हो रहा है, डांस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई मेरा वाइस प्रेसिडेंट मेरी इन्वायरमेंट वाली मैम को, जिन्होंने मुझे एंकर सेलेक्ट किया है, जो इस पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही थी, उन्हें घूर रहे हैं। घूर क्या रहे हैं, वो खुद तो लाइक ओल्ड मैन, ठीक है, पता नहीं क्या क्या करता होगा, और भाई बंदा घूर रहा है। भाई मैंने क्या कर दिया ऐसा, हमने पार्टनर डांस कर लिया है, हमने क्या कर दिया है, हम गाने ही तो गा रहे हैं भाई। और वो घूर रहा है, और भाई मेरी मैम ने क्या करा, गाना बंद करवा दिया आधे में। कैन यू इमेजिन गाइज व्हाट जस्ट हैपेंड विद मी। मैं गाना गा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, मैं बह चुकी हूँ फ्लो में, मैं मोमेंट में हूँ, और गाना बंद करवा दिया। और मुझे पीछे से आवाज आएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ यार, ये तुम कैसे गाने गा रही थी, ऐसे होता है क्या? अरे ऐसे ही होता है भाई, एक तो पुराने गाने गा रहे हैं, कौन सा मैंने मतलब बादशाह का गाना गा दिया, कौन सा मैंने बादशाह का गाना गा दिया, ये लड़की पागल है पागल है पागल है, मतलब व्हाट, लते लग गई, ऐसे गाने थोड़ी गा रही हूँ, आप ही के गाने गाने गा रही हूँ सर। Next, I'm going to set my concealer with my favorite Studio Max Fix foundation. मेरा शेड है इसमें NC25 and I love this. I really love this. So, हमें स्टेज से 20 स्टेज से उतरवा दिया। अब ये इतना एम्बैरेसिंग क्यों है? जो फ्रेशर थी ना मेरे गाने गाने से पहले, देयर वाज अ गाय, मेरा जूनियर, जिन्हें हम फ्रेशर दे रहे हैं। अब मैं गाना गाती हूँ, तो यू गाइस कैन रिलेट, जो बंदा गाना गाता हो, स्पेशली लड़की, वो गाने गाने वाले पे तो फिदा होगी ना, उसे गाना गाने वाला क्यों नहीं अच्छा लगेगा। देयर इज़ अ गाय जो कमाल का गाना गाता था भाई, और उसने गाना गा दिया, जूनियर मेरा, भाई मैं तो फिदा हो गई। ठीक है, मैंने कहा यार अब मुझे भी परफॉर्मेंस देनी है, और मेरी परफॉर्मेंस की होगी ऐसी तैसी, ठीक है, ऐसी तैसी हो गई मेरी परफॉर्मेंस की, और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन के रह गया। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द आई मेकअप। इट्स माई एब्सल्यूट फेवरेट रिवॉल्यूशन पैलेट, और मैं थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली अच्छा खासा आई मेकअप करने वाली हूँ, बिकॉज इट्स अ वेडिंग डे ब्रो। सो वैसे आउटफिट डिटेल्स मैं आपको दे दूं, अगर आज भी हम साड़ी पहनने वाले हैं, द पिंक साड़ी, सेम साड़ी नहीं है फ्रेशर वाली, बट पिंक है। सबसे पहले मैं बहुत हल्का सा, बहुत ये पिंक वाला कलर बहुत हल्के से अपनी क्रीज पर लगा लूँगी, ठीक है, बहुत हल्का सा।
इसके सारे शेड्स बहुत पिगमेंटेड हैं। मुझे ना एक बात समझ ही नहीं आती, मैं जब भी कहीं भी अपना एक इम्प्रेशन बनाने जाती हूँ तो कोई स्यापा क्यों होता है मेरे साथ। इन सब की वजह से ना मेरी ज़िंदगी ना बहुत सिंगल वाली हो गई है, सिंगल ही कट रही है, ठीक है। क्योंकि लाइफ ना मुझे मौका नहीं दे रही है कुछ अच्छा करने का। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस पिंक शिमरी शेड ऑन माई आईलिड, और फॉरएवर करके इसका नाम है, एंड हम बहुत थोड़ा सा लगाएंगे बट विद अ फिंगर। शिमरी शेड्स हमेशा फिंगर से लगाना चाहिए, उनकी पिगमेंट बहुत अच्छी आती है। और सेंटर में लगाएंगे और फिर स्प्रेड कर लेंगे। सो मैंने आपको बताया नहीं है शादी किसकी है। शादी मेरे कलीग की है। द रीज़न मैं इसमें जा रही हूँ क्योंकि मैं घर से रहती हूँ दूर मुंबई में, एज यू गाइज नो। और ये ऑफिस के चक्कर काटते काटते यार मेरा शादी में जाने का मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तैयार होके शादी में जाऊँ, शादी का खाना खाऊँ, क्योंकि मेरे घर में जितनी भी शादी हो रही है मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई हैव अ फकिंग जॉब ब्रो। सो आई नो मेरे रिलेटिव्स फिर से ऑफेंड होने वाले हैं, बट हु कैर्स, who cares, who cares. So next I'm going to shape in my eyebrows, ठीक है। बहुत हल्का हल्का सा शेप हम दे देंगे और it really makes a difference. Next we are going to apply the mascara. आंखों में शर्म हो ना हो बट पलके उठी हुई होनी चाहिए हमेशा। वाह 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 वाह। आर हेडिंग टू अ वेडिंग, सो काजल तो बनती है। बिना काजल के मेरी आंखें सुंदर कैसे लगेंगी। थोड़ी सी अपनी आई थिंक आई मेकअप इज डन एंड my eyes looking pretty cute, pretty pinky. Next I'm going to apply the blush on my cheeks because cheeks are very important to looking like a diva. So I'm going to use Swiss Beauty blush palette, और guys this is so good. इसमें बहुत सारे shades हैं, you guys can see. So I'm going to apply this one. Difference. Now we are adding a little bit shimmer, और मैं उसके लिए ये affinity वाला that I think ये attraction वाला शेड ले रही हूँ। दिस इज शिमरी शेड। अब ये मैं थोड़ा सा अपनी यहाँ पर लगाऊंगी ब्राउ बोन पे, थोड़ा सा इधर। So I think 90% makeup is done. Next I'm going to apply the makeup setting spray so that मेरा makeup सारे दिन ऐसे ही रहे, मेरी असलियत किसी को पता ना चले। Let's move with the final step of this makeup, this dewy finish makeup. We are going to prep our lips. So next I'm going to apply the Nykaa Lips Don't Lie lip liner. It's in the shade Fisty Burnett. Guys, I am in love with this lip liner. So we are going to overline our lips, a little overline, and make a circle out of it. Can you see, guys? For heading into the outfit, I am going to apply my absolute favorite lipstick, which is from Iba Halal in the shade Perky Pink. Guys, I am in love with this lipstick. It's like mauve sort of pink, I can say. बहुत little सा mauve है, but it's more towards like pink. Is so fucking beautiful shade. Just see. So let's head into the outfit. Just give me a minute. Oh my god. Is this me? Yeah. Guys, this sari is so beautiful. I can't even tell you. I had a trip
लास्ट टू लास्ट टाइम टू उदयपुर एंड मैंने तब ये एक इंस्टाग्राम पेज से बाय करी थी एंड I'll give you the link in the description box, so do not worry. I can't even tell you how much I love bandhani print and इसका bandhani print is so beautiful and इसके साइड में लाइक चारों तरफ सिर्फ ये लेस वाला पार्ट है एंड ऑल ओवर ये बांधनी प्रिंट है और वो आपको स्टिच्ड ब्लाउज देंगे विद द फुल स्लीव्स और ये फुल स्लीव्स इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कंप्लीट द लुक विद these earrings. Guys, just look at these earrings, how beautiful they are. ये मैंने Amazon से मंगाए थे. इन पे से यहाँ पर मोर टाइप कुछ बना हुआ है. गाइस ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद. So yeah guys, that's it for this video. Hope you enjoy the video. If you enjoy the video, please like, share and subscribe to my channel. And do let me know in the comment section what do you think about this outfit, this Indian traditional outfit. And do let me know in the comment section आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं. और प्लीज़ कर दो यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़रूरत है. So yeah, तब तक के लिए बाय.